हाँ, नमस्कार। मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जी हाँ, मैं आपको लेके आया हूं रायसीना हिल्स, जहां पर आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं एक बहुत बड़े समाज सेवी हरपाल सिंह राणा को। तो जी हाँ, हरपाल सिंह राणा आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मिल रहे हैं। जी हाँ, हम जानना चाहेंगे कि कौन सी विषय पर हरपाल सिंह राणा पहुंचे हैं रायसीना हिल्स पे। तो जी हाँ, उसमें बात निकल के आई है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को मिले भारत रत्न, हिंदुस्तान में हो व्यवस्था परिवर्तन, अमर शहीद नाहर सिंह के महल में दारू न परोसा जाए। आइए हम इन विषयों को विस्तार से जानेंगे हरपाल सिंह राणा से। क्या कुछ कहते हैं रायसीना हिल्स से बहुत बड़े वरिष्ठ समाज सेवी हरपाल सिंह राणा। हाँ जी, आज़ादी से पहले यह परिवार करता रहा है समाज सेवा, वही है हरपाल सिंह राणा। आइए क्या कुछ कहते हैं हरपाल सिंह राणा। बिल्कुल, ये बात सही है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो योग्यता रखते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको भारत रत्न दिया जाना बिल्कुल उचित नहीं था और वो दिया गया। राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न क्यों दिया जाए, इसके मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि राजा महेंद्र प्रताप जी को नोबल पुरस्कार के लिए 1932 में नामित किया गया था। नोबल पुरस्कार के लिए छोटी बात नहीं है। देश में फ़कीर से राजा तो कई बने, लेकिन राजा से फ़कीर बने अकेले राजा महेंद्र प्रताप जी। 1915 में जिन्होंने काबुल में आज़ाद हिंद सेना बनाई, जो बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसकी कमान सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली। एक नहीं, ऐसे अनेकों दूरदर्शी कार्य राजा महेंद्र प्रताप जी ने किए। 32 वर्ष तक विदेश में रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, प्रयास नहीं किया। अपनी 1.5 वर्ष की बच्ची को छोड़कर वह विदेश में चले गए थे और अनेकों प्रयास के बाद बहुत से व्यक्तियों ने ये कहा कि आपकी बेटी की शादी करनी है, आप वापस आ जाइए। बोला, मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए आया हूँ और जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी मैं वापस नहीं आऊँगा। और उनकी बेटी ने भी जब तक राजा महेंद्र प्रताप जी वापस नहीं आए शादी नहीं की। राजा महेंद्र प्रताप जी नेहरू जी के और गांधी जी के कहने पर वापस आए और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो ख्वाब देखा था, सपना देखा था, उसके प्रयास जो किए वो यहाँ हिंदुस्तान के व्यक्तियों से साझा किए। और उसके बाद बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद राजा महेंद्र प्रताप जी ने मथुरा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, वो चुनाव भी जीते। माननीय अटल जी को उन्होंने उस वक्त चुनाव में हराया और चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत तक जब्त हुई थी। मेरा ये कहना है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी गैर राजनीतिक पार्टी के तहत गैर सामाजिक कार्य करने वाला मैं ये कह सकता हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप जी ने जो देश के लिए किया, उन्होंने 1911 में ITI बना दिया था, जो टेक्निकल एजुकेशन संस्थान है, अपनी ज़मीन देकर। एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पूरी ज़मीन दान दी। वहाँ से लेकर, और मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, और यहाँ पर मथुरा तक कितने स्कूल बनाए, कितने गुरुकुल बनाए जो अभी भी चल रहे हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 बात गिनाए जा सकते हैं जो राजा महेंद्र प्रताप जी ने किए। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप स्वतंत्रता के बाद जो मान सम्मान असली स्वतंत्रता सेनानियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनमें से एक राजा महेंद्र प्रताप हैं।